नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की सियासत में सुशासन और सम्राट के दौर के बीच अचानक एक ऐसा कानूनी बवंडर उठा है जिसने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा की रातों की नींद उड़ा दी है। कड़कती धूप के बीच पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर औंधे मुंह गिर जाएगी दीपक प्रकाश की मंत्री पद की कुर्सी। आइए विस्तार से जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ। प्रकाश की जो मंत्री पद की कुर्सी है वो तो अब कहीं ना कहीं संकट में नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मुजफ्फरपुर के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की है और इस याचिका में भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 का हवाला दिया गया है। संविधान का यह नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य मतलब विधायक या एमएलसी नहीं है, वो अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है और इस अवधि के भीतर उसे किसी न किसी सदन का सदस्यता अनिवार्य है। और याचिकाकर्ता का तर्क है कि दीपक प्रकाश कुशवाहा पहली बार 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। वो 15 अप्रैल 2026 लगभग 5 महीना बिना किसी सदन के सदस्य रहे और मंत्री पद पर बने रहे। इसके बाद नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद कैबिनेट भंग होने के बाद जब नई सम्राट सरकार बनी तो 7 मई 2026 को दीपक प्रकाश को दोबारा बिना विधायक एमएलसी बने मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। याचिका में कहा गया है ये कदम सीधे तौर पर संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ है और एक ही विधानसभा के कार्यकाल में किसी गैर सदस्य को ब्रेक देकर दोबारा मंत्री बनाना अवैध है। तो मुस्कान, ऐसे में पंजाब का वो तेज प्रकाश सिंह मामला क्या है जो आज दीपक प्रकाश के लिए काल बन गया है? देखिए, इस पूरी खबर में सबसे मजबूती कानून पहलू है। देखिए कि साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरसी लाहोटी कहीं ना कहीं और जस्टिस बालकृष्ण जी की डबल बेंच ने तेज प्रकाश सिंह बेनाम भारत संघ मामले में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो हूबहू दीपक प्रकाश के मामले पे फिट बैठता है। 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बराड़ ने तेज प्रकाश सिंह को मंत्री बनाया। 6 महीने पूरे होने से ठीक पहले विधायक न बन पाने के कारण तेज प्रकाश ने 8 मार्च 1996 में इस्तीफा दे दिया। कुछ महीने बाद पंजाब में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदला और राजीदार कौर कहीं ना कहीं नए सीएम बने और उन्होंने भी नवंबर 1996 में तेज प्रकाश को फिर से कैबिनेट में मंत्री बना लिया, जबकि वो तब भी विधायक नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं कड़ा रुख है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जब ये पहुंचा तो अदालत ने कहा कि ये तांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक नहीं है और अवैध है। और आपको बता दें, कोर्ट ने साफ कहा है कि एक ही विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल के भीतर कोई भी गैर सदस्य इस्तीफे का नाटक करके या सरकार बदलने का बहाना बनाकर 6-6 महीने के लिए बार बार मंत्री नहीं बन सकता। ये जनता के जनादेश और संविधान का अपमान है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि तेज प्रकाश सिंह और दीपक प्रकाश के मामले में क्या समानताएं हैं? अगर दोनों मामले की तुलना की जाए तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को बिहार में दोहरा रहा है और दोनों मामले में सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। देखिए, पंजाब का तेज प्रकाश का मामला 1995-1996 का है, बिहार का दीपक प्रकाश का मामला 25-26 का है। पहली बार मंत्री, फिर सरकार में बिना विधायक बने, नीतीश सरकार में बिना एमएलसी बने, फिर मंत्री बने थे। दूसरे टाइम 6 महीना की कहीं ना कहीं लिमिट होती है ना, उसके बाद फिर सम्राट चौधरी के कार्यकाल में भी बने, उस टाइम भी नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद बोला कि तब कहाँ मेंबर था जो अभी की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स है कहीं ना कहीं अब इम्पोर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से कहीं ना कहीं अवैध माना है और सुप्रीम कोर्ट में ठीक इसी आधार पे आज पीआईएल दाखिल हो चुकी है। जी, मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के बचाव में क्या तर्क दे रहे हैं, अब ये भी सवाल उठ रहा है और कानूनी रूप से वह कितने सही हैं? देखिए, आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को खुलकर बचाव कर रहे हैं। मीडिया के सवालों पे बिखरते हुए उन्होंने कहा कि अभी तो सम्राट सरकार में मंत्री बने 1 ही महीना हुआ है, वो इस्तीफा क्यों देगा और उसकी 6 महीने की मियाद नवंबर 2026 में खत्म होगी। तो उपेंद्र कुशवाहा कानून की कहीं ना कहीं व्याख्या कर रहे हैं। चूंकि 7 मई 2026 दीपक प्रकाश ने नए सिरे से नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली, इसलिए उनका 6 महीने मतलब 6 मंथ का जो समय है वो दोबारा शून्य हो जाता है, ये उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। लेकिन जो कानूनी एक्सपर्ट है उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2001 में फैसले के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा का ये तर्क कोर्ट में टिकने वाला ही नहीं है। ऐसा थोड़ा होता है कि बदलते जाएगा सीएम तो आपका भी 6-6 महीना बदलते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अदालत पहले ही साफ कर चुकी है कि सरकार का पुनर्गठन या मुख्यमंत्री का बदलना कोई नया लाइसेंस नहीं देता है। चूंकि विधानसभा का कार्यकाल वही है, इसलिए दीपक प्रकाश का पिछला कार्यकाल भी इसमें जोड़ा जाएगा। अगर नीतीश सरकार चलती रहती तो दीपक की जो लाइफ मतलब वो जो कहते हैं ना टेन्योर है, वो कहीं ना कहीं 20 मई 2026 को ही खत्म हो चुकी होती। इसलिए तकनीकी रूप से इस समय अवैध रूप से मंत्री पद पर है।
जी, मतलब इस पीआईएल के बाद भी नीतीश सम्राट सरकार और उपेंद्र कुशवाहा के पास क्या रास्ते बचे हैं, अब ये भी सवाल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका के दाखिल होने के बाद बिहार में एनडीए सरकार भारी कहीं ना कहीं डर का मतलब असहज महसूस कर रही होगी। अब इस संकट से निकलने के लिए तीन रास्ते जो दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी इस समय किसी बड़े कानूनी या नैतिक विवाद में नहीं फंसना चाहती है। पूरी संभावना है कि बीजेपी नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव बनाएगी और कोर्ट का कोई कड़ा आदेश आए, नोटिस आने के पहले ही दीपक प्रकाश से कहीं ना कहीं इस्तीफा मंगवा लेगी। और अगर उपेंद्र कुशवाहा अड़े रहे कि बेटे का इस्तीफा नहीं दिलवाते तो मुख्यमंत्री या सरकार कोर्ट में बेइज्जत से बचने के लिए दीपक प्रकाश को कैबिनेट से बर्खास्त कर देंगे और ये कड़ा फैसला लेंगे। और इससे सरकार पर उठ रहे सवाल कहीं ना कहीं कानून सवाल तो वो तो बंद हो जाएंगे, लेकिन रिलेशन खराब हो जाएगा। यदि दीपक प्रकाश को मंत्री पद छोड़ना पड़ता है तो उपेंद्र कुशवाहा इसे अपनी जाति मतलब कुशवाहा समाज और अपने साथ हुए अन्याय के रूप में पेश कर सकते हैं। बेटे की इस राजनीतिक शहादत का इस्तेमाल वे आगामी चुनाव में सहानुभूति बटोरने और बीजेपी को बैकफुट पे लाने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे में अब जो सुना आपने, तो अब उपेंद्र कुशवाहा भले ही दिल्ली की दौड़ लगा रहे हों और अपने बेटे की कुर्सी बचाने के लिए जोड़ तोड़ में जुटे हो, लेकिन कानून का सिकंजा कस चुका है। सुप्रीम कोर्ट में राकेश सिंह की इस याचिका पर आने वाले हर एक फैसला न सिर्फ दीपक प्रकाश का भविष्य तय करेगा, बल्कि बिहार की एनडीए सरकार की साख की भी अग्नि परीक्षा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पे, जरूर बताएगा। धन्यवाद।